हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लाइक गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे साइंस। और आज हम लोग जो साइंस की इस क्लास में सिर्फ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेंगे, जैसे परिभाषा, साइंस शब्द की उत्पत्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और इसके जनक कौन है, और साइंस के कितने भाग होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ 5 या 6-7 मिनट का होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो विज्ञान एक ऐसी विधा है जो प्राकृतिक और उसके नियमों को समझने का माध्यम है। अतः यह तर्क, प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, जो विज्ञान है यह पूरी तरीके से तर्क, प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित होता है, न कि किसी कही सुनी बातों पर विश्वास करता है। नेक्स्ट है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। अब हम लोग जानेंगे विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो विज्ञान शब्द है वह संस्कृत से आया है, हिंदी का, ध्यान देना, इंग्लिश का नहीं। जो हिंदी का विज्ञान शब्द है वह संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है, इसको दो भागों में बांट के निकाला गया। पहले वि और ज्ञान। वि मतलब विशेष, ज्ञान मतलब जानकारी या अध्ययन। तो अर्थात क्या हो जाएगा, विशेष ज्ञान, किसी वस्तु का विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है कि वही जो अंग्रेजी शब्द है जिससे हम साइंस बोलते हैं इंग्लिश में, यह लैटिन भाषा के साइंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो दोनों का अर्थ सेम टू सेम है हिंदी में और इंग्लिश में। बस हिंदी में अर्थ है विशेष ज्ञान, कि अर्थात हम लोग किसी वस्तु का विशेष ज्ञान प्राप्त करना, और इंग्लिश में होता है ज्ञान प्राप्त करना। ये भी उसी का होगा कि विशेष ज्ञान प्राप्त करना किसी वस्तु के बारे में या किसी पदार्थ के बारे में। अब नेक्स्ट है कि विज्ञान के जनक कौन है। तो विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग गैलीलियो गैलीली को जानते हैं। इन्होंने दूरबीन की खोज की और आकाश को देखा, गति और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पहली बार विज्ञान में प्रयोगों की शुरुआत की, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया विज्ञान के प्रति। इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। तो इसमें दो चीज़ बना, एक फादर ऑफ साइंस और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। दोनों के जनक गैलीलियो गैलीली हैं। अब दूरबीन की खोज किसने किया था, तो भी आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। अब नेक्स्ट है कि विज्ञान के भाग। नेक्स्ट हेडिंग विज्ञान के भाग। तो विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल, ताप, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, विद्युत आदि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान वह है जिसमें भौतिकी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पदार्थ हो गया, ऊर्जा, गति, बल, ताप, ध्वनि, चुंबकत्व, विद्युत, ये सारी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते हैं केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, जैसे संगठन, संरचना तथा उनके मध्य होने वाली अंतरक्रिया मतलब रिएक्शन एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के संगठन, संरचना तथा उनके बीच होने वाले रिएक्शन एवं उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान शब्द केमिस्ट्री से बना है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, जिसके जनक हैं और रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोसियर। नेक्स्ट हेडिंग है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। इसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को बोलते हैं बॉटनी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं।
जो दो टाइप के होते हैं, जूलॉजी में सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, और बॉटनी में वनस्पतियों का मतलब जो प्लांट होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान जीव विज्ञान के जो जनक हैं वह अरस्तु, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटली बोलते हैं। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है बायोलॉजी, जो कि बायोस, दो अर्थ हो, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।